ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर रहने वाला है वो हम अगेन हमारी हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसके अंदर अपन लोगों ने 3 वीडियो ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए हैं और आज अपन लोग इसके अंदर जो अपन लोगों ने पिछला जो लेक्चर किया था उसके अंदर अपन लोगों ने बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के जो कंसिक्वेंसेस थे उसके अंदर 2 अपन लोगों ने कंप्लीट किए थे, NMR स्पेक्ट्रा और IR स्पेक्ट्रा। और आज अपन लोग इसके अंदर थर्ड स्टार्ट करने वाले हैं, कॉन्जुगेटिव इफेक्ट। तो कॉन्जुगेटिव इफेक्ट क्या होता है? इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक के अंदर, जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है स्मॉल रिंग हेटेरोसाइक्लिक ये है, इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो मतलब इसके अंदर जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन होता है वो रीहाइब्रिडाइजेशन शो करता है। रीहाइब्रिडाइजेशन क्यों शो करता है? क्योंकि इसके अंदर जो कार्बन एटम है वो एडिशनल पी करैक्टर देते हैं। इसके अंदर एडिशनल पी करैक्टर देने की वजह से जो रिंग के बॉन्ड हैं वो एडिशनल पी रीहाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। रीहाइब्रिडाइजेशन देखिए वैसे तो ये सिंगल बॉन्ड है, इसके अंदर ये सिंगल बॉन्ड की तरह ही बिहेव कर रहा है। एजरीडीन अपन लोग इसके अंदर एग्जाम्पल लेके चलेंगे तो जो एजरीडीन है वो इसके अंदर प्रत्येक बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, लेकिन ये रीहाइब्रिडाइजेशन शो करता है। रीहाइब्रिडाइजेशन की वजह से ये सिंगल बॉन्ड भी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा इसके अंदर। तो इसके अंदर जो क्यों करेगा? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये एडिशनल पी करैक्टर देगा, इस वजह से ये एक तो रीहाइब्रिडाइजेशन शो करता है और ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। इसलिए जो इस रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होगा वो कम्युनिकेटेड होगा। कॉन्जुगेशन क्या होगा? कम्युनिकेटेड होगा। हेलो, तो देखिए इसके अंदर मैंने बताया, इसके अंदर जो अपना इसके बारे में बता दिया, 3 मेंबर रिंग के बारे में बता दिया आपको कि जो प्रत्येक बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। इसके अंदर ये बॉन्ड डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा बिकॉज ऑफ ये रीहाइब्रिडाइजेशन शो करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके अंदर जो बॉन्ड है वो एडिशनल पी करैक्टर देगा। अब देखिए इसके अंदर आगे in small ring heterocyclic, if the ring is conjugated with the pi electron system, then conjugation is communicated through the small ring. In small ring heterocyclic, if the ring is conjugated, यदि रिंग कॉन्जुगेटेड होती है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम से, ये रहे अपने पाई इलेक्ट्रॉन और ये एजरीडीन रिंग रही, ये कॉन्जुगेशन में होती है पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम के थ्रू, देन रिंग में क्या होता है? कॉन्जुगेशन होता है इज कम्युनिकेटेड थ्रू स्मॉल रिंग के थ्रू रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होता है। तो देखिए इसके अंदर अपन लोगों ने एग्जांपल लिया है वही एजरीडीन का। तो एग्जांपल है यूवी स्पेक्ट्रम ऑफ एजरीडीन showed evidence for transmission of conjugation through a small ring and substituted aziridine with pi bond, show lambda max at higher wavelength। अब इसके अंदर ये जो सिंगल बॉन्ड है लेकिन ये डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा। तो इसके अंदर देखिए पूरा कॉन्जुगेशन में दिखेगा अपन लोगों को। देखिए यहाँ से देख लीजिए ये डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल बॉन्ड, यहाँ सिंगल बॉन्ड, फिर ये रिंग का डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगा, आपको बताया है। फिर ये वापस ये सिंगल बॉन्ड, देखिए यहाँ मैं इंक चेंज कर लूँ एक बार, फिर देखिए ये वाला जो बॉन्ड है ये सिंगल की तरह बिहेव करेगा। फिर ये कार्बोनिल का जो डबल बॉन्ड आ गया ये सिंगल, फिर ये डबल, फिर वापस सिंगल, फिर ये डबल आ गया यहाँ, फिर सिंगल डबल, ये देखिए सिंगल डबल पूरा कॉन्जुगेशन में है ही। तो इसके अंदर जो लैम्डा मैक्स है वो हायर वेवलेंथ की होगी। तो इसके अंदर आपको बता दिया कॉन्जुगेटिव इफेक्ट के अंदर मतलब जो एजरीडीन रिंग है वो अपनी डबल बॉन्ड की तरह बिहेव करेगी, इसलिए कंप्लीटली रिंग के अंदर कॉन्जुगेशन होगा और जो इसकी लैम्डा मैक्स होगी वो हायर होगी। अब नेक्स्ट इसके अंदर अपन लोग लास्ट जो अपना नेक्स्ट है फोर्थ अपन लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिसिटी। फिर इसके अंदर एक और बचेगा पायरामिडल इन्वर्जन, वो अपन लोग बाद में कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग देखिएगा इसके अंदर
बेसिसिटी क्या होती है? एजरीडीन इज लेस बेसिक देन साइक्लिक 2 डिग्री एमीन्स, देन द लेस बेसिसिटी of एजरीडीन is because of bond angle strain and can be explained by considering the hybridization of lone pair at nitrogen atom. तो इसके अंदर देखिएगा क्या बोल रहा है, बेसिसिटी के अंदर क्या है। अपन लोगों ने यहाँ एग्जाम्पल भी ले रखा है, ये देखिए यहाँ नीचे एग्जाम्पल भी लिया है। तो जो एजरीडीन है उसकी बेसिसिटी 2 डिग्री एमएन के कंपेयर में लेस होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कैन बी एक्सप्लेन बाई कंसिडरिंग द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम। एजरीडीन के अंदर जो बेसिसिटी है वो लेस होती है 2 डिग्री एमीन के कंपेयर में, क्योंकि जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो देखिए एजरीडीन के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है, तो 60 डिग्री है इसके अंदर। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एक्सप्लेन करता है किसको? बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के द्वारा एक्सप्लेन कर सकते हैं आप लोग बाय कंसिडरिंग हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हाइब्रिडाइजेशन को कंसीडर करेंगे ऑफ लोन पेयर एट नाइट्रोजन एटम, और एक लोन पेयर नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो। द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन एजरीडीन रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज। देखिए एजरीडीन के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है, ये आपको सबको नोन है। इन एज करेक्टर ऑफ द लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर विल बी बिटवीन sp2 एंड sp3। देखिए इसके अंदर जो एजरीडीन के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होता है और एस करेक्टर ऑफ लोन पेयर, और एस करेक्टर ऑफ लोन पेयर भी ज़्यादा होता है। और जो हाइब्रिडाइजेशन होता है, जो लोन पेयर का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो यहाँ इस लोन पेयर की वजह से नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो ना तो sp3 होता है और ना ही sp2 होता है, वो इन दोनों के बीच का होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ लोन पेयर विल बी बिटवीन sp2 एंड sp3, और ये द बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इन एजरीडीन रिजल्ट्स इन इंक्रीजेज। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एजरीडीन के अंदर इंक्रीज करेगा इन एस करेक्टर ऑफ द लोन पेयर, और जो लोन पेयर का एक तो एस करेक्टर और जो हाइब्रिडाइजेशन है लोन पेयर का वो ना तो sp2 रहेगा और ना sp3, इन दोनों के बीच का रहेगा। तो बेसिसिटी के अंदर यही बोल रहा है। अब देखिए आप इसको इस प्रकार समझिए, जिसकी डोनर एबिलिटी ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो डोनर एबिलिटी देखिए, ये अपना न्यूक्लियस है, कोई न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस के पास में कौन होता है? एक तो अपना सबसे इसके पास में होता है एस क्लास होती है, फिर होती है sp, फिर sp3 होती है, और फिर अपना प्योर p होता है। ओके, तो देखिए इसके अंदर होता क्या है, जो एस के अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है कंपेयर टू पी के। तो देखिए एस के अंदर से अपन लोग इलेक्ट्रॉन उतनी आसानी से नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकते? क्योंकि ये न्यूक्लियस के साथ टाइटली बाउंडेड है, ये एस वाली जो क्लास है वो कंपेयर टू पी। इसके अंदर पी के अंदर ये देखिए पी के बीच में गैप बहुत ज़्यादा है न्यूक्लियस और पी के बीच में, तो इसकी जो अप्रोच है इसके ऊपर एकदम लूजली होगी। तो अब लोग क्या कर सकते हैं, इधर यहाँ से इलेक्ट्रॉन आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसकी डोनर एबिलिटी क्या हुई? ज़्यादा हुई कंपेयर टू एस के। तो देखिए जिसकी डोनर एबिलिटी है आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो इसकी डोनर एबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसकी बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा होगी। तो देखिए इसकी बेसिसिटी पी की सबसे बेसिसिटी है वो सबसे ज़्यादा होगी। तो डोनर एबिलिटी यहाँ बॉक्स में बंद करके आप लोग लिखिएगा इसको। देखिए डोनर एबिलिटी DA का मतलब मैंने लिखा है यहाँ डोनर एबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेसिसिटी, और जो अपना परसेंटेज एस करेक्टर होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है डोनर एबिलिटी के।
और परसेंटेज एज करेक्टर देखिए कैसे होगा वो बेसिसिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डोनर एबिलिटी देखिए ये अपनी 3 मेंबर्ड रिंग है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीरेन लिया अपन लोगों ने, सपोज दैट एजिटिडीन ले लीजिए, ऑक्सीरेन ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए आप लोग, एजरीडीन ले लीजिए। तो इसके अंदर जो परसेंटेज एज करेक्टर है, सॉरी परसेंटेज एज करेक्टर है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। देखिए आपको पहले वाली क्लास में मैंने बताया था कि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यदि ज़्यादा है तो क्या है इसके अंदर जो परसेंटेज एज करेक्टर है वो ज़्यादा है। देखिए परसेंटेज एज करेक्टर ज़्यादा है तो क्या होगा, परसेंटेज एज करेक्टर जितना ज़्यादा तो उसके अंदर एज करेक्टर क्या है उतना ही ज़्यादा। परसेंटेज एज करेक्टर जितना ज़्यादा उसकी जो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन है वो भी उतना ही ज़्यादा। तो परसेंटेज एज करेक्टर जितना ज़्यादा होगा उसकी डोनर एबिलिटी उतनी ही कम होगी। तो जो अपना एजरीडीन अपन लोगों ने इसके अंदर एग्जांपल लिया है उसके अंदर एज करेक्टर सबसे ज़्यादा है। एज करेक्टर ज़्यादा है, एज करेक्टर ज़्यादा है तो क्या होगा उसकी डोनर एबिलिटी क्या होगी, कम। डोनर एबिलिटी कम तो बेसिसिटी भी क्या कम, बेसिसिटी भी क्या होगी इसके अंदर कम होगी। कंपेयर टू अपन लोगों ने एग्जांपल लिया है 2 डिग्री एमीन, तो 2 डिग्री एमीन के कंपेयर में अब अपन लोगों ने पहले थ्योरी में भी पढ़ा है तो 2 डिग्री एमीन की जो बेसिसिटी है वो ज़्यादा होगी कंपेयर टू एजरीडीन। तो वो आप लोगों को भी रीजन पता चल गया होगा। और कॉन्जुगेशन है वो लैम्बडा मैक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होगा, देखिए यहाँ कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा हो रहा है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा है तो लैम्बडा मैक्स का मान भी ज़्यादा है। अब देखिए यहाँ थ्योरी के अंदर एज करेक्टर इंक्रीजेज द डोनर एबिलिटी डिक्रीजेज। एज करेक्टर इंक्रीज करेगा, देखिए 3 मेंबर जो अपन लोगों ने यहाँ रिंग ली थी एजरीडीन वाली, इसके अंदर एज करेक्टर इंक्रीज कर रहा है तो क्या हो रहा है, डोनर एबिलिटी कम हो रही है। तो एज करेक्टर इंक्रीजेज द डोनर एबिलिटी डिक्रीजेज, दैट्स व्हाई द अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर प्रोटोनेशन इज, दैट्स व्हाई द प्रोटोनेशन इज डिक्रीजेज सो दैट बेसिसिटी आल्सो डिक्रीजेज। तो देखिए क्या बोल रहा है ये, जैसे जैसे एस करेक्टर इंक्रीज करेगा डोनर एबिलिटी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। दैट्स वाई, क्योंकि जो लोन पेयर की अवेलेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, इलेक्ट्रॉन फोर इलेक्ट्रॉन लोन, तो प्रोटोनेशन जो होगा वो प्रोटोनेशन डिक्रीज हो जाएगा और बेसिसिटी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, देखिए डोनर एबिलिटी जितनी ज़्यादा बेसिसिटी भी उतनी ज़्यादा। तो देखिए मैंने आपको बताया यह न्यूक्लियस था अपना, न्यूक्लियस से जो अपना एस था, एस क्लास थी, उसकी दो इलेक्ट्रॉन डोनर करने की एबिलिटी बहुत कम थी तो इसकी तो बेसिसिटी भी सबसे कम हो गई। और जो अपनी सबसे लास्ट में क्लास थी पी, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनर करने की एबिलिटी ज़्यादा थी तो इसकी बेसिसिटी भी सबसे ज़्यादा हो गई। तो डोनर एबिलिटी ज़्यादा तो बेसिसिटी ज़्यादा। और परसेंटेज एज करेक्टर आपको बताया 3 मेंबर रिंग का एजरीडीन का एग्जाम्पल लेके, परसेंटेज एज करेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अब देखिए साइज ऑफ रिंग, साइज ऑफ रिंग ज़्यादा है, मान लीजिए साइज अपन लोग साइज ऑफ रिंग ज़्यादा है तो क्या होगा, परसेंटेज एज करेक्टर कम होगा। अब देखिए मैं आपको बताती हूँ एक बार, एक तो अपन लोगों ने ली 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग, ये 5 मेंबर रिंग और ये 6 मेंबर रिंग ली। तो देखिए परसेंटेज एज करेक्ट साइज ऑफ रिंग, देखिए इस रिंग का साइज सबसे कम और इसका सबसे ज़्यादा है तो साइज ऑफ रिंग सबसे ज़्यादा है। साइज ऑफ रिंग सपोज दैट कम है, साइज ऑफ रिंग इसका कम है तो इसके अंदर एज करेक्टर क्या है, एस परसेंटेज एस करेक्टर क्या है इसके अंदर ज़्यादा है। और इसका साइज ऑफ रिंग ज़्यादा है, रिंग का साइज ज़्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या है इसके अंदर कम है। तो देखिए जैसे जैसे रिंग का साइज बढ़ेगा, रिंग का साइज और परसेंटेज एस करेक्टर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। रिंग का साइज ज़्यादा तो परसेंटेज एस करेक्टर कम, रिंग का साइज कम तो परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा। और साइज ऑफ रिंग और बेसिसिटी एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए 3 मेंबर रिंग जो अपन लोगों ने ली, इसका साइज कम है तो इसके अंदर बेसिसिटी भी कम है। और जो 6 मेंबर रिंग है इसके अंदर रिंग का साइज ज़्यादा है तो इसकी बेसिसिटी भी ज़्यादा है, लेकिन इसके अंदर जो परसेंटेज एस करेक्टर है वो कम है। इसके अंदर 3 मेंबर रिंग के अंदर परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है। तो ये वाले पॉइंट आपको आई होप समझ में आ रहे होंगे। अब अपन लोग एग्जाम्पल ले रहे हैं 2 डिग्री एमीन का, RNH नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है और ये अपना ऑक्सीरेन है 2 डिग्री
ये अपन लोगों ने लिया है एजरीडीन, ऑक्सीरेन। तो ऑक्सीरेन के अंदर देखिए, यहाँ देखिए बेसिसिटी, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। सबसे पहले बेसिसिटी ज़्यादा किसकी है, 2 डिग्री एमीन की बेसिसिटी ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीरेन के। तो ऑक्सीरेन के कंपेयर में इसकी बेसिसिटी ज़्यादा है 2 डिग्री एमीन की। तो ये देखिए साइज ऑफ रिंग यदि बढ़ेगा तो डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड एंगल स्ट्रेन के। रिंग का साइज देखिए, रिंग का साइज यदि छोटा है तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा। देखिए रिंग का साइज और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन एक दूसरे की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो रिंग का साइज रिंग का साइज कम है तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा, ज़्यादा होगा। और 6 मेंबर रिंग का अपन लोग ले लेते हैं, तो रिंग का साइज ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन क्या होगा, कम होगा, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होगा। और नीचे ये एक बॉक्स में आप इन सब चीज़ों को बॉक्स में बंद करके लिखिएगा। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यदि ज़्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ये। देखिए बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इसके अंदर ज़्यादा है तो मैंने आपको बताया इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इसका प्रत्येक कार्बन के ऊपर क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन है इसका। तो इसलिए इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा है और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन भी इसका ज़्यादा है। और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो रिंग का साइज़ क्या, कम, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब इसके अंदर नीचे ये पूरा एक लिखा हुआ है, इसके थ्रू आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि ऊपर क्या रामायण थी। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो क्या, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो रिंग का साइज़ क्या, कम। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा आपको समझ में आ गया होगा आई होप अब तक। बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ज़्यादा तो रिंग का साइज कम होगा। और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यदि बॉन्ड एंगल स्ट्रेन डिक्रीज करेगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बॉन्ड एंगल स्ट्रेन देखिए, बॉन्ड एंगल स्ट्रेन यहाँ ज़्यादा है तो परसेंटेज एस करेक्टर भी यहाँ ज़्यादा है। और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन ये 5 मेंबर रिंग ली, ये 4 मेंबर रिंग ली तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन इसके अंदर कम है, इसके अंदर और कम हुआ। और 6 मेंबर रिंग के अंदर और कम हुआ बॉन्ड एंगल स्ट्रेन। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे कम होता जाएगा तो परसेंटेज एस करेक्टर भी वैसे वैसे कम होता जाएगा। तो बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे डिक्रीज करेगा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर भी डिक्रीज करेगा। और जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन, देखिए परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन जैसे जैसे डिक्रीज करेंगे, देखिए 6 मेंबर रिंग के अंदर बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होता जा रहा है और परसेंटेज एस करेक्टर भी कम होते जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे जाएंगे 3 से 4 में आए, 5 में आए, 6 में आए तो परसेंटेज एस करेक्टर और बॉन्ड एंगल स्ट्रेन कम होता जा रहा है। और रिंग का साइज आप लोग देख सकते हैं 3 से 4, 5, 6 और रिंग का साइज जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है। रिंग का साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, रिंग का साइज बढ़ेगा तो डोनर एबिलिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। अब ऊपर आप लोगों को दिखाया भी था कि परसेंटेज एस करेक्टर और ये लिखा हुआ है परसेंटेज एस करेक्टर और डोनर एबिलिटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो देखिए यहाँ जैसे जैसे अपन लोग आएंगे तो परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज कर रहा है तो परसेंटेज एस करेक्टर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी। और बेसिसिटी जो है वो भी क्या होगी, डोनर एबिलिटी इंक्रीज करेगी तो बेसिसिटी भी इंक्रीज करेगी। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। तो आई होप ये वाला लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आप लोगों को जो मैंने बॉक्स में बंद करके लिखा है वो बॉक्स में भी बंद करना है और इसको अच्छे से समझ लेना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।